हमारा आज का टॉपिक है संधि। बीएमएस फर्स्ट ईयर के लिए हम संधि पढ़ा रहे हैं। तो खामोखा का हवा बना हुआ है संधि का। बहुत ही आसान है संधि बीएमएस फर्स्ट ईयर का। नए सिलेबस के हिसाब से 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं संधि में, बट हाँ इसके नंबर बहुत ज़्यादा है। 25-30 नंबर की संधि आ जाती है। पहला क्वेश्चन तो आ जाता है पुराने एग्जाम्पल का, सिंपल एग्जाम्पल कोई भी दे दिया जाएगा, उसका बोला जाएगा संधि विच्छेद करो। ठीक है। दूसरा क्या रहता है, श्लोका दिया जाता है। एक श्लोका दिया जाता है और उसमें मार्क किया जाता है, बोला जाता है संधि और समास आइडेंटिफाई करो। ठीक है। तो जो ज्यादा मुश्किल आ रही है बीएमएस को बच्चों को होती है जब श्लोका के अंदर संधि आइडेंटिफाई करना होता है, वो ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो आज हम श्लोका वाली प्रॉब्लम ही उससे सॉल्व हो उसी वाले तरीके से पढ़ने वाले हैं। बहुत आसान है। देखो मैं ट्रिक्स बताऊंगा तुम्हें। देखो भाई, अगर ये होता है स, हिंदी और संस्कृत में क्या फर्क है ना, ये है स और ये है अ, ये पूरा बनता है स। ठीक है। इसको आधा स बोलते हैं। तो इसके लिखने का तरीका ये भी है, या तो ऐसे लिखेंगे या तो नीचे अलहंत लिखेंगे। ठीक है। परंतु अगर पूरा स है तो ऐसे बना होगा, आधा स प्लस अ स। ठीक। सेम र के साथ भी है, र प्लस अ इज इक्वल टू र, और ये आधा र है, और ये आधा र ऐसे भी लिखा जाता है। ऊपर मात्रा लगती है ना, ऐसे र ऊपर मात्रा लग के भी आधा र लिखा जाता है। ठीक है। तो आधा र प्लस अ पूरा र बनाता है, आधा स प्लस अ स बनाता है। सेम इसके साथ भी है, ये आधा श हो गया या तो ये हो गया। ठीक है। पहले ये समझ लीजिए कि जो आधा श, आधा स और आधा र। ठीक। तो अभी जितने भी ये तीनों चीजें हमने की, चाहे आधा स हो, चाहे आधा श हो, चाहे आधा र हो, जहां पे भी ये तीनों आता है वहां पे आपको विसर्ग लगानी होती है। जहां पे भी आधा स, आधा श और आधा र आता है, उधर आपको विसर्ग लगानी है। एक सिंपल सा फंडा है। इस एक चीज को अगर आप याद रखेंगे तो आपकी 3 इंपॉर्टेंट संधियां हो जाएंगी, और वो 3 इंपॉर्टेंट संधियां बहुत बार आती है। ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं आधा स, आधा स, आधा श और र। ये सब तीनों कोई भी आएगा तो विसर्ग हो जाएगा। पहले हम आधे स वाला एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जाम्पल है विधिस ततः। ठीक है। और त्रयस तिक्तादयः, और मानसैः त्यजेत, और आयुष तस्य, और हितस तत्। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है। तो अभी मैंने तुम्हें बोला ये जो संधि है आधा स, आधा श और र, इसकी जगह विसर्ग आएगा। तो देखो यहां पे आधा स है, उसकी जगह विसर्ग आने वाला है, तो इस की जगह तुमने विसर्ग डाल दे। तो ये बन गया विधि ही ततः। यहां पे आधा स है, ये ती ऐसे ही रहेगा, आधे स की जगह विसर्ग लगा, ये बना त्रयः तिक्तादयः। विधिस ततः का बना विधि ही ततः। अभी देखो मानसैः त्यजेत, आधा स है, इस स की जगह आप विसर्ग लगाने वाले, मानसैः त्यजेत। अभी आगे है हितस तत्, तो इस आधे स की जगह आप विसर्ग लगाने वाले हैं, ये बन जाएगा भाई आपका हितः ततः। यहां है आगे आयुष तस्य, तो यहां इस स की जगह आप विसर्ग लगाएंगे, बनेगा आयुः तस्य।
अभी देखो एक डाउट ये भी आएगा कि यार भाई यहाँ पे भी तो स है इसकी जगह। तो देखो रामस्य, तस्य, अस्य, रामस्य, ये याद रखना है षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, रामस्य, अस्य, तस्य, ये षष्ठी विभक्ति है, जहां पे आधा स और ये साथ में आ जाएगा। रामस्य ये नहीं टूटेगा, ये षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, संधि हम तोड़ते ही इसलिए हैं ताकि हमें सुबंत या तिगंत पता चले। सुबंत क्या होता है, तिगंत होता है, वो हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अगर आप तोड़ देंगे तो सिर्फ ये दो शब्द बचेंगे, त और या, तो इनका कोई मतलब नहीं मैंने। परंतु नहीं, फिलहाल इतने, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। रामस्य, तस्य, अस्य इस तरह का अगर कुछ आएगा तो षष्ठी विभक्ति होता है, वहां पे बीच में ये नहीं आएगा। ठीक है, बाकी मैक्सिमम जगह पे ये जो आधा स है वहां विसर्ग होता ही है। बस ये बात याद रखना, जब भी विसर्ग से वो दोनों कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे ये देखिए मानसई ही, ये आपका सुबंत है, त्यजेत ये आपका क्रियापद है। ठीक है, अभी सुबंत और क्रियापद क्या होता है, क्रियापद क्या होता है, काम होता है, जैसे पढ़ना, लिखना, ये उसके अलग अलग लकार होते हैं। और सुबंत क्या होता है, जैसे राम शब्द, लता शब्द, हरि शब्द, वो 7 विभक्ति और 3 विभक्ति। तो ये धीरे धीरे तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है, तो आधा स जहां पे आता है वहां पे भाई साहब आप विसर्ग डाल देते हैं, और इस संधि का नाम है विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि नाम है, और सूत्र है विसर्जनीयस्य सह। जो आधे स की जगह विसर्ग आती है उस संधि का नाम है सत्व विसर्ग, और सूत्र है विसर्जनीयस्य सह। सूत्र याद नहीं होता है, बस इतना याद रखना, स की जगह विसर्ग लग रहा है तो भाई विसर्ग संधि है। ठीक है भाई, स की जगह विसर्ग लग रहा है तो सत्व विसर्ग संधि। संस्कृत के टीचर तो इतने दयालु हैं कि वो सिर्फ विसर्ग भी तुम लिख लोगे तो भी इसके नंबर दे देंगे। ये हो गया जी एक संधि। अभी आती है हमारी दूसरी, जो श की जगह विसर्ग लगा देते। अभी हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल है यश्चानुपक्रमः, ज्वर, ज्वरस, छर्दिश्च, और बिट्ट प्रवृत्तिश्च, और हीथमाश्च, और है सूक्ष्मश्च, और है सन्निपातश्च। ठीक है, तो यहां ये शलगम वाला श है। तो यहां रूल क्या है, श की जगह विसर्ग आएगा, स की जगह विसर्ग हमने कर लिया, श की जगह विसर्ग आएगा आधे श की जगह। तो देखो यहां श है, सिर्फ इसकी जगह तुमने विसर्ग लगा देंगे, तो ये बन जाएगा यह चानुपक्रमः। अब यहाँ देखो दो श हैं, एक श यहाँ है, एक श यहाँ है, तो दोनों श को हटा दिया, एक श की जगह विसर्ग लग गई, इस श की जगह भी विसर्ग लगी, तो ये बना ज्वरः छर्दिः च। अब ये है बिट प्रवृत्तिश्च, तो यहाँ पे भी श है, श की जगह विसर्ग लगेगी, ये बनेगा बिट्ट प्रवृत्तिः च। अभी देखो हिदमाश्च है, यहाँ पे भी श है, श की जगह भी विसर्ग लगेगा, तो ये बन जाएगा हिदमाह च। अभी यहाँ देखो सूक्ष्मश्च है, तो यहाँ श की जगह विसर्ग आ जाएगा, ये बन जाएगा सूक्ष्मः च। आगे है सन्निपातश्च, अगेन श की जगह विसर्ग आ गया, बन गया आपका सन्निपातः च। तो अभी इस संधि का जो नाम है, इस संधि का नाम है श्रुत्व संधि। बड़ी मशहूर संधि है श्रुत्व संधि। नियम क्या है, जब ये जो श है ये स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, श्रुत्व संधि में क्या होता है,
यहाँ पे इस श से विसर्ग बनने में दो संधियां इन्वॉल्व है। ये जो श है, पहले ये जो श है पहले बनेगा स, फिर ये जो स है वो विसर्ग बनेगा। तुमने पहले पीछे वाली संधि पढ़ी थी ना, इस स की जगह विसर्ग आ रहा था। श्रुत्व संधि में क्या होता है, जो शलगम वाला श है ये सड़क वाला स बन जाता है। तो इस तरह का श इस तरह का स बनेगा, और इस तरह का स इस तरह का विसर्ग बनेगा, वो विसर्जनीय। तो जो हमें श्लोका में एग्जाम्पल मिलता है वो सारे इस तरह के होते हैं। तो वहां दो संधियां होती हैं, श्रुत्व संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि और श्रुत्व संधि दोनों का एक साथ एग्जाम्पल हमें श्लोका में मिलता है। श करके रहता है हमेशा, श ऐसे आपको मिलेगा। ज्वरश्च छर्दिश्च यश्च अनुपक्रम विट प्रवृत्तिश्च सन्निपातश्च सूक्ष्मश्च हितमाश्च, च मिल रहा है, आधा श और च मिल रहा है। तो पहले वो स बनेगा, ये होगी श्रुत्व संधि, और वो जो स है वो विसर्ग बनेगा, वो विसर्ग संधि है, सत्व विसर्ग संधि। ठीक है भाई। पर अल्टीमेटली तुम्हें पेपर में यही लिखना है कि जो श है उसका विसर्ग डालना है और आगे लिख देना है श्रुत्व और विसर्ग संधि। तुम्हारा काम हो गया। अभी आता है तीसरा। तीसरा है र की जगह विसर्ग आएगा। र की जगह विसर्ग आता है, उसको बोलते हैं रेफ संधि। स की जगह विसर्ग आया, सत्व विसर्ग संधि। स की जगह स आया, स की जगह विसर्ग आया, स की जगह स आया, श्रुत्व संधि। स की जगह विसर्ग आया, विसर्ग संधि। देन र की जगह विसर्ग आया, रेफ संधि। ठीक है। इसका सूत्र है, कहा गया सूत्र, सस जुशो रु। तुम्हें सूत्र याद नहीं हो तो भी कोई चक्कर नहीं है। श्रुत्व संधि का है स्तोहो शोना शुहु, ये श्रुत्व संधि का सूत्र है। कई जगह सूत्र पूछ लेते हैं, कई जगह सिर्फ संधि का नाम पूछते हैं, डिपेंड करता है। तो श्रुत्व संधि का जो सूत्र है वो है स्तो शुना शुहु। ठीक है। और ये रेप, अभी हम जो पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं भाई रेप संधि। रेप संधि में क्या है, र की जगह विसर्ग आने वाला है। तो अभी हम उसके उदाहरण देखेंगे। अभी एक बात याद रखना, यहाँ पे जो आधा र है उसकी जगह विसर्ग आ रही है, बट अगर पूरा र होगा तो पूरा र प्लस अ करके र बनता है, तो सिर्फ इस र की जगह विसर्ग आएगी और जो आगे अ है वो आगे वाले शब्द के साथ जुड़ेगा। र जो आधा र है सिर्फ उसकी जगह विसर्ग आएगी। अगर पूरा र होगा तो आधा र की जगह विसर्ग आएगी और साथ में जो अ होगा वो आगे जाएगा। अगर रा होगा तो र प्लस आ ऐसे बनता है, तो जो आधा र है उसकी विसर्ग बनेगी और जो आ है वो आगे वाले शब्द के साथ जुड़ेगा। अगर री है तो आधा र प्लस ई होने वाला है, आधे र की जगह विसर्ग आएगी, ई आगे जुड़ने वाला है। ठीक है। अभी आप एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है शुचिर दक्षो। अभी देखो भाई, आधा र लगा है यहां पे। ठीक है। पुनर पुनर द्विधा, दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल प्रातर भुक्त्वा। चौथा एग्जाम्पल गुरुर मंद। अच्छा, आहु रीह, नाभि रत्र, और बस्तिर विरेको, और हो ही गया मुझे लगता है, काफी एग्जाम्पल हो। तो अभी भाई साहब ये जो र है, इस र की जगह विसर्ग आने वाला है। ठीक है। तो अभी दिक्कत आता है कि र विसर्ग डालेंगे कहाँ। जिस शब्द पे र लगा है उसके बिल्कुल पीछे आपने विसर्ग डाल देनी है।
जैसे यहाँ र द पे लगा है, यहाँ र भ पे लगा है, यहाँ र द्वी पे लगा है, यहाँ तो पूरा र है। ये देखो री, र प्लस ई री आया है, यहाँ पे पूरा र है, र प्लस अ है। ठीक है, ये अगली स्टोरी है। यहाँ देखिए आधा र है, वहां पे लगा है, आधा र भी। तो र जिस शब्द पे लगा है उसके पहले आपने विसर्ग डाल देनी है। यहाँ पे र है तो उसके पहले आपने विसर्ग डाल देनी है। शुचि ही दक्षो, पुनर्द्विधा, र के पहले आपने विसर्ग डाल देनी है। पुनः द्विधा, प्रातर्भुक्त्वा, र भ के ऊपर लगा है, भ के पहले आपने विसर्ग डाल देनी है। प्रातः भुक्त्वा, म के ऊपर र लगा है, म के पहले आपने विसर्ग डाल देनी है। गुरुहु मंदः, बस्तिर विरेको, जो र है वो वी के साथ लगा है, तो वी के पहले बस्ती ही विरेको आपने कर देना है। ठीक है, जहां पे भी र आया वहां पे विसर्ग डाल देनी है, आधा र। अभी भाई साहब यहाँ क्या है, यहाँ पे है री, र और ई। तो मैंने तुम्हें बोला है आधा जो र है वो विसर्ग बनेगा। री तो क्या है, ये ऐसे है, र प्लस ई, री है ये, छोटी ई की मात्रा। तो इस र की जगह विसर्ग आएगा। ठीक है, और जो ई है आगे जाएगा। तो र की जगह अगर विसर्ग आता है तो आपने यहां विसर्ग लगा दी। और ये जो ई की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा है, आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ई, आहु ई है बना। ठीक है, अभी देखो नाभिरत्र, यहां पे र प्लस अ है, तब जाके र बना हुआ है, आधा र और अ, तो विसर्ग सिर्फ आधे र से आएगी, अ आगे जाएगा। तो इस र का आपने विसर्ग लगाया और जो अ बचा वो आपने आगे गया, तो बनेगा नाभि ही अत्र। र प्लस अ इज इक्वल टू पूरा र, तो आधे वाला र की जगह विसर्ग लगाया और ये जो ए वाला अ था ये आगे वाले इस तरह के साथ जुड़ गया। ठीक है, तो अभी हमने 3 संधियां पढ़ ली। जो र से विसर्ग बनाती है उसको रेप संधि बोलते हैं, जो श का विसर्ग बना देती है उसको हम श्चुत्व संधि बोल देते हैं, और जो आधे स का विसर्ग बनाती है उसको हम विसर्ग सत्व विसर्ग संधि बोल देते हैं। अभी एक और आसान, एक बहुत ही आसान, एक या दो बहुत ही आसान है, उनको मैं साथ में करूंगा। एक और संधि है, अगर ओ की मात्रा लगी होगी तो उसका बनेगा अह, उस पे भी विसर्ग लग जाए। देखो यहाँ पे श और र के साथ विसर्ग डाल रहे थे, ओ की अगर मात्रा होगी तो उसको भी लास्ट में अह बन जाएगा। ठीक है, ओ की मात्रा बिना विसर्ग के, ये ध्यान रखना, ओ की मात्रा बिना विसर्ग के। ओ की मात्रा में अगर ऐसे विसर्ग हुआ तो वो नहीं होगा, बिना विसर्ग के सिर्फ ओ की मात्रा, उसका भी अह हो जाएगा। और उदाहरण मैं यहां देता हूं, याप्यो, ओ की मात्रा है, याप्यः हो जाएगा। दक्षो है, ओ की मात्रा है, दक्षः हो जाएगा। आगे ततो है, ततः हो जाएगा। बालो है, बालः हो जाएगा, ओ की जगह अह आता रहेगा। परिशेको है, परिशेको, परिशेकः हो जाएगा, ओ की जगह अह आ जाएगा। ठीक है भाई, और दक्षो भी हो गया। श्लेष्मतो, अभी देखो ओ है तो श्लेष मतः हो जाएगा, आसान है। और इस संधि का नाम है, इसमें ना 3 संधियां इन्वॉल्व होती है। इस ओ को अह बनाने के लिए 3 संधियां इन्वॉल्व होती है। एक है उत्व, और एक है गुण, और एक है विसर्ग। 3 संधियां इन्वॉल्व, उत्व, गुण और विसर्ग संधियां ओ का अह बनाती है। इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ है, जब भी तुम्हें अन्वय और पद विभाग करने में बोला जाएगा वहां पे ये संधि आएगी। 10 नंबर का भाई अन्वय ही है, और कहीं पे भी कुछ भी संधि पूछ लेते हैं, और श्लोका बोलते हैं संधिया छांटो, तो वहां पे ये संधि आती ही आती है, सबसे ज्यादा आने वाली है। तो उत्व, गुण और विसर्ग का जो कॉम्बिनेशन है वो ओ का अह बना देता है।
उत्व गुण और विसर्ग संधि ओ का अह बना देता है। स का विसर्ग विसर्जनीय संधि, श का विसर्ग च्युत्व संधि, र का विसर्ग रेप संधि, ओ का अह उत्व गुण और विसर्ग संधि का कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई, ये होगी हमारी 4 संधि। अभी इसके बाद आएगी हमारी लास्ट संधि, वो तो भाई अलग ही लेवल की आसान है। अलग ही लेवल की आसान मतलब अलग ही, एक एस जैसा तुम्हें दिखेगा, उसकी जगह तुमने अ लिखना है और उस संधि का नाम है पूर्व रूप संधि। एस जैसा दिखेगा, तुमने अ लिखना है। और ये दोनों हमेशा साथ में मिलते हैं, मैक्सिमम जगह साथ में मिलते हैं। जैसे चलो नीलः, ऐसा दिखेगा तुम्हें बुक में, श्लोका में तुम्हें ऐसा दिखेगा। अभी देखो ओ का अह होता है ना, तो चलह हो गया। एस की जगह तुमने अ लिखना है, अनिलह हो गया। दो संधि होगी भाई इसमें, एक तो एस वाले की जगह आ गया अ, तो ये होगी पूर्व रूप संधि। और ओ का अह उत्व विसर्ग और वो कर ही लेते। तो पूर्व रूप की पहले हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। पूर्व रूप की प्रैक्टिस में वृद्धो जीर्णे, देखो एस है, ठीक है, वृद्धो अजीर्णे, एस की जगह अ आ रहा है। चलो नीलः, अरे तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। दीप्तो अग्नि, दीप्तो अग्नि, ठीक है, तो यहां आ जाएगा दीप्तो अग्नि, एस की जगह अह डालते हैं। और मेदोस्थि, मेदो ऐसे, तो इसका मेदो और अस्थि, एस की जगह तुमने अ डालना है, सिंपल। बट यहां देखो हर जगह ना वो आ रहा है साथ में। अभी यहां दीप्तो आ रहा है, फिर दीप्तो का तुम ओ का अह बनाओगे, दीप्तः। वृद्धो का वृद्धः बनाओगे, चलो का चलह बनाओगे, मेदो का मेदह बनाओगे। तो ये दोनों संधियां साथ साथ में आती हैं। ओ का अह बनेगा और एस का अ लगेगा। ये 5 संधि अगर आपको आ गई तो भाई बहुत सारे आपकी संधि क्लियर हो जाएगी। बहुत सारी आपकी जो संधि के कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी इन पे एक बार नजर मार लो। मैं बुक का एक चैप्टर उठाऊंगा, उससे तुम्हारे एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए कि श्लोका में ये 4-5 संधियां बार बार आती हैं, उनका प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं। ओ का अह बनेगा, ठीक है, 3 संधियां इन्वॉल्व होती हैं, गुण, विसर्ग और उत्व। आधे स का विसर्ग बनेगा, विसर्ग संधि है। श का स बन के विसर्ग बनेगा, च्युत्व संधि है। र का विसर्ग बनेगा, रेप संधि है। एस का अ बनेगा, पूर्व रूप संधि। ये 5 संधियां हैं, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट चैप्टर का उठाएंगे हम सैंपल और उसको हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर अपना अष्टांग हृदय का फर्स्ट चैप्टर मैं उठा रहा हूं। अभी यहां आप देखिए, इतिह स्माहुरात्रयादयो, इतिह स्माहुरात्रयादयो, ये जो है आपका, ये जो आपको दिख रहा है यहां पे र है, तो र से रेप संधि बनेगी। र का र प्लस अ बन जाएगा, ठीक है, पूरा र, आधा र प्लस अ से बनेगा पूरा र। र की जगह विसर्ग आता है आधे र की जगह, तो स्माहुहु। और ये जो इरा है, र प्लस आ है ना, रा। ये देखो ये वाला, ये जो है, ये जो र है, र आधा र, इसके आगे अगर आ लगेगा तो ये रा बनेगा, ठीक है। तो आधे र की जगह विसर्ग आएगा, आ आगे जाएगा, इसीलिए ये समाहुहु आत्रेयादयो बना। अभी देखो ओ का अह बनेगा, ठीक है, तो दयो का दयः बनेगा, तो इसकी होगी स्माहुहु आत्रेयादयः, 2 संधि होगी, र से रेफ और ओ का अह से ओ, 3 संधियां, उत्व विसर्ग और ओ। देन यहां पे भाई ये देखो एस वाली संधि आ गई, ठीक है,
दो एस हैं तो आ, एक एस है तो स्मृता आयुषो, यहाँ ये आपकी पूर्व रूप संधि आ गई। देन शो आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ का अह होगा आयुषः। अगेन वो तीन संधि जो ओ का अह बनाती है, उत्व विसर्ग और सत्व संधि। देन आगे आप चलिए, अगेन यहाँ सो, ओ का अह बनेगा, उत्व विसर्ग और गुण का जो कॉम्बिनेशन है तीन संधि ओ का अह बनाती है, सो का सह बन जाएगा। और ये एस की जगह आ जाएगा, अश्विनव, ये पूर्व संधि हो गई। अगेन सो का सह बन जाएगा, उत्व विसर्ग और गुण संधि ओ का अह बनाती है। एस का पूर्व रूप संधि है, अत्रि पुत्रादिकान मुनिन बन जाएगा, ते अलग हो जाएगा। देन एस अगेन पूर्व रूप संधि है, एस की जगह आ जाएगा, अग्निवेश आदि, ये थोड़ी अलग संधि है, इसको आप छोड़ दीजिए। देन आगे यहाँ फिर जाइए, तेभ्यो ओ का अह बनेगा, अगेन वो तीन संधिया, ओ का अह बन जाएगा, तेभ्य बनेगा और एस का अ बन जाएगा, अति भी प्रकीर्णेभ्य हो जाएगा, प्रायः हो जाएगा। देन आगे अगेन देखिए आप यहाँ क्रियते, एस आ रहा है, एस वाली जो संधि है एस की जगह अ आएगा, तो क्रियते प्लस एस की जगह अ आएगा तो अष्टांग हृदय पूर्व रूप संधि हो गई। देन आप आगे चलिए, यहाँ आप देखिए आधा श आ रहा है, श की जगह विसर्ग आती है, ठीक है, श्रुतो संधि आपने पढ़ा है, तो तस्याहुहु प्लस चिकित्सा। बाकी यहाँ और संधि हैं जो अभी मैंने पढ़ाई नहीं है, मैं आगे पढ़ाऊंगा तो मैं फिर बात करूंगा। अभी देखो आप कफश्चेति, आधा श आ रहा है, यहाँ पे श आ रहा है तो विसर्ग आ रही है, ठीक है, वो होता है श्रुत्व संधि। श्रुत्व संधि श का स बनेगा और स से विसर्ग बनेगा, तो श्रुत्व संधि होगी। आगे हम ऐसा करते हैं, एक एक संधि को ही कर लेते हैं। तो यहाँ देखो एस फिर से आ गया, ये अगेन पूर्व रूप संधि है, अपी बनेगा और ओ का अह बनेगा, ठीक है। और यहाँ फिर से एस आ गया, ये अगेन पूर्व रूप संधि है, एस की जगह अ बनेगा, ते अलग हो जाएगा और अंत मध्य दिगाह अलग हो जाएगा। देन मैं पहले एक ही संधि को कवर कर लेता हूँ, फिर हम नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे बार बार अगर वो। अभी फिलहाल हमें यहाँ देखिए आप अगेन एस आ रहा है, ठीक है, तो जहाँ पे भी एस आ रहा है उसको आप अ लिखेंगे तो पूर्व रूप संधि है। और देखो ओ आ रहा है, ओ का अह बन रहा है, चलो नीलहब हो रहा है, तो ओ का अह आएगा। मैंने तुम्हें बोला था ना दो संधियाँ साथ साथ आती हैं, पूर्व रूप में एस की जगह अ लगाना है, और ओ का अह बनता है तीन संधि के कॉम्बिनेशन से, विसर्ग उत्तो और गुण, तो ओ का अह, ठीक है। और भाई साहब अब यहाँ देखिए शीतो शीतः श्लक्ष्णो श्लक्ष्णः, ओ का अह बन रहा है, वो तीन संधियाँ आ रही हैं, ठीक है, बाकी और आ रही हैं बट मैं अभी फिलहाल इन दो संधि की ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। और आगे आप देखते जाएंगे और तो फिलहाल यहाँ है नहीं। हाँ योगो आ रहा है, देखो योगः आएगा, विज्ञेयो आ रहा है, विज्ञेयः आएगा, ठीक है। और भाई और ये देखो आपका मनसो आ रहा है, ओ आ रहा है, मनसह आएगा इसका, ठीक है, ओ का जगह अह आता जाएगा। देन ये देखिए आपका कालो आ रहा है, कालह हो जाएगा इसका। तो इस तरह से ये सारे अष्टांग हृदय के ही श्लोका मैंने उठाए हैं। और यहाँ देखो आप बिरेको हो रहा है, बिरेकह होगा, इसका ओ की जगह अह आएगा, ठीक है। यहाँ देखो शुचिर दक्षो की जगह दक्षः होगा, ठीक है। और विषक वश्यः होगा, आढ्यो की जगह आढ्यः होगा, ओ की जगह अह आएगा। यहाँ देखो शेषत्वादायुषो की जगह आयुषः होगा, ठीक है। यहाँ देखो आप साध्यो की जगह साध्य होगा, और ऐसा आ गया है ये असाध्य बनेगा, पूर्व रूप है यहाँ पे। पुंसो की जगह पुंसः आएगा, याप्यो की जगह याप्यः आएगा, ओ की जगह अह आएगा, ओ की जगह अह आएगा। अमर्म गो की जगह अमर्म गह आएगा, एस की जगह अ आएगा, पूर्व रूप संधि होगी।
रूप रूपो की जगह रूप रूपह आएगा, ओ की जगह अह आएगा, देन एस की जगह अ आएगा। ठीक है, यहाँ देखो आप, ततो की जगह ओ की जगह अह आएगा, ततः आएगा। तो इस तरह से अगेन देखो आप, स्थितो स्यात्, स्थितो की जगह स्थितः आएगा। ठीक है, और एस की जगह अ आएगा। तो अब आप खुद देख लो कि अभी एक ही चैप्टर हुआ है, चा च प्लस अतो होगा इसका जब टूटेगा, तो अतो की जगह अतः आएगा अगेन। हालांकि यहाँ और संधि है, बट ओ का अह वाली संधि तो है ही। तो अभी देखो एक चैप्टर हुआ और इसमें कितनी बार आ गई है दो संधि, पूर्व रूप और ओ। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं दूसरी संधि। अभी हम रेफ संधि और उस दूसरी संधि को डील कर लेते हैं। शुत्व संधि मैं बता रहा था ना, श की जगह विसर्ग आएगा, कफह प्लस चेती। देन आप और जगह कहाँ पे है, अभी हम शुत्व संधि का एग्जांपल लेते हैं। सूक्ष्मश्चलो नीलः, तो सूक्ष्म एस श की जगह सूक्ष्म विसर्ग आएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। चलो की ओ की जगह अह आएगा, चलह आएगा, एस की अ की जगह नील। तो इतने से श्लोक में ही तुम्हें पता चल जाएगा। देखो यहाँ ओ की जगह अह आया, यहाँ भी ओ की जगह अह आया। ठीक है, वो उत्व विसर्ग और सत्व होगी। एस की जगह अ आया, पूर्व रूप होगी, और श की जगह विसर्ग आए, शुद्ध होगी। ये तीन संधियों से ही पूरा श्लोक है। अभी आप यहाँ देखेंगे, यहाँ रेफ संधि है, वो तो हम बाद में करेंगे, पहले शुत्व ही खत्म कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए आप, सन्निपातश्च। ठीक है, सन्निपात पातश्च, श की जगह विसर्ग आएगा, सन्निपातः च। देन आगे आप और आगे, हाँ यहाँ देखिए, सम्यक योगश्च, सम्यक योगः च, यहाँ पे वो होने वाला है। च जहाँ पे भी आता है वहाँ शुत्व संधि ही होती है। च जहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे अक्सर शुत्व संधि ही रहती है। बाकी अभी यहाँ उतने एग्जाम्पल दिख नहीं रहे हैं मेरे को, रेफ संधि के ज़्यादा एग्जाम्पल दिख रहे हैं तो उनको कर लेते हैं। अभी यहाँ देखिए, र की जगह विसर्ग आ रहा है, सुचिर, शुचि ही दक्षो, ओ की जगह अ आ जाएगा, शुचि ही दक्ष हो जाएगा। देन भैया आपका यहाँ पे आप देखिए, यश्चा आ गया, यह च अनुपक्रमम आएगा, यश श की जगह विसर्ग आ जाएगी, शुत्व संधि है। ये देखो आप, पुनर्द्विधा, यहाँ र की जगह विसर्ग आ जाएगा, पुनः द्विधा आ जाएगा। अगेन यहाँ देखिए, आधा र है, आधे र की जगह विसर्ग आ रहा है, व्याधि ही द्विधा है। देन यहाँ तो फिर और बाकी संधियाँ हैं। यहाँ पे बाकी संधियाँ हैं और मैं आपको और दिखाता हूँ। और यहाँ देखिए, आहुरिह, देशम आहुरिह। ठीक है, यहाँ देखिए आप, क्षणादिर, ये जो र है, र की जगह विसर्ग आएगा। ठीक है, तो क्षणादि ही व्याध्यवस्था, कालो की जगह कालह हो जाएगा। ये बार बार रिपीट हो रहा है, मैं इधर उधर घुमा रहा हूँ तो इसलिए। और कहाँ है, कौन सी संधि, तो यही है, मतलब इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ बुक, क्योंकि जो हमने 4-5 संधियाँ की वो मैक्सिमम श्लोकास में रिपीट होती हैं। अगर नहीं होती हैं तो बाकी जगह नॉर्मली बिना किसी, कई श्लोक ऐसे होते हैं वहाँ संधि होती नहीं, पद विभाग होता ही नहीं है।